वार्षिकोत्सव समारोह में हम सबके संरक्षक जिनके मार्गदर्शन में हम लोग विद्यार्थी जीवन से कार्य कर रहे हैं, ऐसे आदरणीय बाल मुकुंद जी, जब से हम लोग वैचारिक रूप से संघ और विद्यार्थी परिषद से जुड़े, तब से हम लोग आपके नाम को जब आप काशी में थे तो सुनते रहते थे। ऐसे आदरणीय सूबेदार सिंह जी, मेरे विद्यार्थी जीवन के मित्र, और बलिया त्रिपाठी जी, जिनके साथ युवा मोर्चा से लेकर के बहुत संघर्षों में साथ साथ रहे, लाठी डंडे भी खाए। ऐसे हमारे हाटा के विधायक विवेकानंद जी और इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर आसिम जी, सामने बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रेमचंद जी, जिनके साथ संगठन में लंबे समय तक काम करने का अवसर मिला, और इस जिले के प्रभारी रमेश सिंह जी, इनके साथ भी संगठन में कई बार प्रदर्शनों के माध्यम से, जब हम लोग सत्ता में नहीं थे तो कई बार मुकदमे भी किए, झेले। आज भी के कई मुकदमों में हमारे साथी हैं। ऐसे आदरणीय रमेश सिंह जी मेरे साथ युवा मोर्चा के साथी रहे, मेरे टीम में भी रहे। शिशु बाबू, जितेंद्र राव जी, वो भी हमारे टीम में थे। हमारे अध्यक्ष थे अपने संजीव दीक्षित जी, वो भी हैं। और हमारे जिले के सम्मानित और जिनके ताऊ जी हमारे बलिया महाराष्ट्र से 8 बार विधायक रहे, मिनिस्टर रहे, आज बाल मुकुंद जी के लिए बलिया से यहाँ हैं। ऐसे हमारे टूट जी पाठक जी, हमारे बहुत वरिष्ठ, हमारे यहाँ के बहुत सम्मानित परिवार है। हम सबके बीच में पटना से चल करके आए कुलपति आर.के. सिंह जी, अपने जस्टिस विकेश पांडे जी, संजय शुक्ला जी, हमारे साथ विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, मेरे जूनियर थे धनंजय जी। और मैं जब 2007 में बलिया विधानसभा के चुनाव लड़ने के लिए गया था, उस समय हमारे जिला प्रचारक थे, यहीं के सामने बैठे हैं दुर्गेश जी, शशि राव जी, विजय जी ब्लॉक प्रमुख, और मेरे टीम के प्रदेश मंत्री रहे अजय तिवारी जी, वो भी सामने बैठे हैं। लगभग बहुत सारे कार्यकर्ताओं के साथ लंबे समय तक संगठन में काम करने के लिए सबसे संपर्क रहा, और इस जनपद के भी बहुत सारे लोगों के साथ, क्योंकि मैं पिछले 22-23 सालों से कितनी बार इस जनपद में आया, और आज इस विद्यालय में आकर के मैं अपने आप को क्योंकि विद्यार्थी जीवन से ही बाल मुकुंद जी का आशीर्वाद मेरे लिए विशेष रहा है। और जब इन्होंने मुझे फोन किया कि एक विद्यालय के कार्यक्रम है, तुम आ सकते हो कि नहीं आ सकते हो, मैंने कहा कि आपने कह दिया, ये मेरे लिए जीवन के लिए सबसे बड़ी बात है कि मैं आपके विद्यालय में जाऊं, जहां पर आपके प्रेरणा से आज हजारों कार्यकर्ताओं का निर्माण आपने किया। आज पूरे देश में आज जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, उनके लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं। और उस विद्यालय, जो विद्यालय आपके सहयोग से निर्मित हो रहा हो या चल रहा हो,
वहाँ से निमय से आए हैं, कम देर किए हैं, लेकिन पहली बार मैं 7 बजे सो के उठ करके मैं बलिया से 10 बजे देवरिया पहुँच गया था। लेकिन देवरिया आने के बाद यहाँ पर माननीय जिलाधिकारी और एसएसपी साहब भी बोलने लगे माननीय मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, मैं वहाँ के प्रभारी हूँ, तो फिर हुआ कि एक चाय पी लिया जाए। वहाँ पर जिलाध्यक्ष जी भी बोले अंतर्यामी सिंह जी। अब वहाँ पर 1 घंटा लग गया रास्ते में। अब कई जगह पर कार्यक्रम, छोटे छोटे कार्यक्रम आयोजित हो गए, स्वागत होने लगा, तो अभी आज भी मैं चाह करके भी समय से नहीं पहुँच पाया, इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं कोशिश करता हूँ सदैव कि मैंने समय से पहुँचूँ, लेकिन कार्यकर्ताओं के सामने मैं फिर रुक जाता हूँ, इसलिए देर होता है। कोशिश करूँगा कि आने वाले दिनों में अपने आप को सुधार लूँ। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, इस कमजोरी को मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पर आकर के इतने लोगों के साथ आज संपर्क भी हुआ, मुलाकात भी हुई, समाज के विभिन्न क्षेत्र के लोग यहाँ पर आज मौजूद हैं। ये विद्यालय इतने कम समय में इतनी अपनी ख्याति आज पूरे केवल दोनों जनपदों में इसकी ख्याति है, और आगे चल करके इसकी ख्याति दिन गुना रात चौगुना आगे बढ़ती जाएगी, और ये हम सब के लिए एक प्रेरणा का केंद्र भी होगा ये विद्यालय। इसलिए हम सबका दायित्व भी बनता है इस विद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए हम सब हर तरह का सहयोग करें। माननीय बाल मुकुंद जी ने कहा कि भाई मैं सरकारी सहयोग इस विद्यालय में नहीं लेता हूँ, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि आपने इतने लोगों को पैदा किया है कि वो एक एक कदम आगे बढ़ा देंगे तो ये विद्यालय अपने आप में बहुत बड़ा कीर्तिमान हो जाएगा। हम लोगों को भी ठीक है, हम लोग सरकारी आपने बना दिया है, आप ही ने बनाया सरकारी, चाहे आप सरकारी रखिए चाहे हम लोग को गैर सरकारी रखिए, इसकी भी रिमोट कंट्रोल आप ही के पास में है। लेकिन हम लोग के संपर्कों में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास CSR फंड भी है, तो यदि आपकी अनुमति होगी तो इस विद्यालय में जो भी कमियां होगी, जो बनाना होगा CSR फंड से बना दिया जाएगा, जिसके लिए इंजीनियर और उसके लिए हमारे विभाग वाले या चाहे किसी विभाग वाले आपके पास नहीं आएंगे, सीधे बनाने के लिए आएंगे। आप जो कह देंगे उसको बना के देंगे। जो भी इस विद्यालय की परिकल्पना हो, किस तरह से आप इसको ले जाना चाहते हो, हम लोग संसाधन की कमी नहीं होने देंगे। संसाधन हम सब लोग जो है मुहैया कराएंगे। आप सोच सकते हैं कि आपके केवल एक संदेश पर आज कितने लोग यहाँ पर जो है एकत्रित हुए हैं, जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में आज काम कर रहे हैं, क्योंकि आपका पूरा जीवन ही समाज के लिए समर्पित है। इसलिए हर तरह के सहयोग करने के लिए लोग यहाँ पर आज मौजूद हैं, और मैं आपको सबके तरफ से कह रहा हूँ, जो मंच में बैठे हमारे विधायकगण उनके तरफ से भी, और जो सामने बैठे हमारे मित्रगण, सभी लोग मिल करके हम लोग उस विद्यालय को एक अच्छे विश्वविद्यालय के रूप में कोई कमी नहीं आने देंगे। हर तरह की उसका जो है हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि और विद्यालय आजकल विद्यालयों में भी आज स्थिति हो गई है कि छात्र को रॉ मटेरियल समझते हैं और एक व्यावसायिक रूप से उपयोग करते हैं। और पहले भी समाज में विद्यालय समाज के लोगों द्वारा ही संचालित होता था, लेकिन उनका उद्देश्य कुछ अलग होता था। उनका था कि समाज में लोग शिक्षित हों, अच्छे संस्कार पाएं, और ऐसे संस्कार पाएं कि अपने परिवार, अपने समाज को आगे बढ़ाते हुए इस देश और समाज के लिए भी अपने आप को समर्पित करें। ऐसे लोगों को तैयार करने के लिए शिक्षा दी जाती थी। लेकिन आज शिक्षा जगत में भी बहुत बड़े बड़े पूंजीपति आ गए हैं, जिनका उद्देश्य केवल जो है धन के लिए। इसलिए अच्छे विद्यालय भी, अच्छे संस्कार वाले विद्यालय की बहुत ज़्यादा इस समय आवश्यकता है, और ये विद्यालय जो उसमें उस काम को सदैव पूरा करता रहेगा, ऐसा हम सबको मानना है, क्योंकि आपने ऐसे ही लोगों का निर्माण किया है जो देश के लिए अपने आप को पूरा समर्पित करते हैं। आज माननीय मोदी जी आज आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं।
आज देश 75वां अपने आज़ादी के वर्षगांठ मना रहा है। हम लोगों को देश की आज़ादी की लड़ाई में सहयोग करने का या संघर्ष करने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि आज़ादी के बाद हम लोगों ने पैदा हुए। लेकिन आज मोदी जी ने कहा कि जब देश की हम आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मनाए तो उस समय हमारे देश के जो क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको सपनों को साकार करने के लिए हम अपना योगदान कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने जब 2047 में हमारा देश 100वां वर्ष आज़ादी का मनाए तो ये 25 वर्ष का जो कालखंड है इसको उन्होंने अमृत काल कहा है। और अमृत काल यही है कि जो हमारे देश के क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने जो सपने देखे हैं उसको साकार करने में हमारा योगदान कहीं न कहीं हो। वो किसी भी प्रकार का योगदान हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं कि उसके लिए लड़ाई लड़नी हो, उसके लिए संघर्ष करना हो। कोई अपने घर में है और यदि उसके घर में बिजली जलती हुई छोड़ करके आता है तो वो भी एक देश के लिए क्षति है। यदि अपनी बिजली को, बल्ब को बंद कर देता है, वो भी जो है अपने क्रांति के उनमें रोशनी पहुंचाने का काम करते हैं। तो फिजूल की चीजें जो है, चाहे पानी हो, पानी हम गिरा रहे हो और उस पानी को भी हम रोक दें तो वो भी एक देश के लिए बहुत बड़ा काम हो। आज हमारे यहाँ विद्यार्थी हैं, हम जिस विभाग के मंत्री हैं, कोरोना काल में 2 वर्षों में जितने लोग मरे थे 22,000 लोग, उससे ज्यादा लोग 23,000 लोग हमारे उत्तर प्रदेश में केवल सड़क दुर्घटना में मरते हैं। तो यदि हम अपनी रोड सेफ्टी के भी सोच लें, हम बच्चे लोग ये अपने माता पिता को भी इतने प्रेरित कर दें कि बिना हेलमेट के नहीं चलेंगे, बिना बेल्ट लगाए के नहीं चलेंगे, तो यदि हम मृत्यु दर को भी रोक दें वो भी देश के क्रांतिकारियों को, सपनों को ही साकार करेंगे। तो हम लोग जहाँ पर भी हैं हर कदम कुछ न कुछ अपने 25 वर्षों में इस देश के लिए कुछ करें। यही हम सबके लिए सबसे बड़ा योगदान होगा इस देश के अमृत काल में। इसलिए इस अमृत काल में ऐसे विद्यालयों का भी निर्माण हो जो राष्ट्र को ऐसे सब कुछ पैदा करके इस देश को, राष्ट्र को पैरों को बहुत तक ले जाने का काम करे और ये विद्यालय इसमें सफल होगा। यही मुख्यमंत्री ने दिया है। मैं इनको हृदय से इसके लिए आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि विद्यार्थी जीवन से मुझे प्रेरणा देने का काम आपने किया है। आपने हर समय जब भी हम मिले विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में, तो आपने मुझे एक सही रास्ते पर चल करके कठिन परिस्थितियों में भी अच्छे काम की जो प्रेरणा दी, उसके कारण मैं आज यहाँ पर, आज एक परिवहन मंत्री के रूप में यहाँ पर आप सबके बीच में आया हुआ हूँ। इस विद्यालय के आगे बढ़ाने में हम सबका जिम्मेदारी है, हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। आपका स्नेह और प्यार सदैव हमको ऐसा ही मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।